के लिए, क्योंकि आज हमारी आठवीं स्कूल से है ना जा रही है, मतलब आज आखिरी दिन है उनका। तो बोलेंगे थोड़ा सा, आपको आगे बढ़ना है, निरंतर उन्नति करना है, और निरंतर उन्नति करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। यहाँ हम आपको बार बार कहने लगे हैं, बार बार समझा रहे हैं, शायद आगे कोई समझाने वाला मिले भी और ना भी मिलेंगे, लेकिन शायद ही है जितना हम आपको समझा रहे हैं इतना कोई समझने वाला, आप समझाने वाला आपको मिले। हमारे भारत देश में बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं। जरूरी नहीं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़े, आप कोई दूसरे क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं जो आपके जीवन को एक सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाएगा। एक महाराष्ट्र के लड़के का उदाहरण है, मात्र 5.5 फीट की हाइट, 10वीं में फेल होता है, लेकिन वह अपना उपयोग, अपना सारा पुरुषार्थ दूसरी तरफ लगा देता है, और वह पुरुषार्थ दूसरी तरफ लगाकर भरी तपती हुई दोपहरी में बैट बॉल लेकर जाता है और इतनी मेहनत करता है जिसे आप सर सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। इसके बाद रामेश्वरम केवल उस मल्लाह का बेटा जो नाव के सहारे यात्रियों को मंदिर तक की यात्रा करवाता, और जब तक यात्री मंदिर पहुंचते हैं और मंदिर जाते दर्शन करते हैं, जितना समय उसको मिलता है वह लड़का अपनी फिजिक्स की स्टडी उस नाव में बैठे करता है। उस बिखरे वाली बाल वाले लड़के को हम सभी अपने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। तीसरा उदाहरण यह है, मध्य प्रदेश के उस छोटे एक शिक्षक का बेटा जिसने हिंदी को केवल भारत में ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट में भी हिंदी को पहुंचाया, उसने राजधर्म सिखाया। ऐसे उस बेटे को हम भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानते हैं। इसके और आगे चलते हैं तो एक सामान्य से परिवार, गुजरात में सामान्य से परिवार का लड़का जो बचपन में स्टेशनों पर चाय बेचा करता है, और जब वह एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़ता है तो वही राजनीतिक पार्टी उसको भारत का सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से नहीं बनता। ये किसी दूसरे का स्ट्रेंथ है, ये स्वयं की पहचान है, स्वयं की ताकत है जिसने खुद को इतने आगे तक बढ़ाया। ये ताकत आप सब में भी है, ये ताकत आप सब में भी है। आप भी एक दिन राष्ट्रपति बन सकते हैं, एक दिन प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक दिन सचिन तेंदुलकर भी बन सकते हैं, लेकिन आपको अपनी शक्ति को पहचानना है। आप सभी वो हनुमान हैं जो अपनी शक्ति भूले हुए हैं। आप सभी में वह यूरेनियम का पावर है, आप सभी में वह स्ट्रेंथ है कि आप पर्वत उठा सकते हैं हनुमान जी की भांति। हम तो बस आपके लिए जामवंत की तरह बस आपकी शक्ति याद कराने में लगे हुए हैं कि आपको अपनी शक्ति याद आ जाए और आप आगे निकल के अपने भारत देश का नाम गौरवान्वित कर सकें। लेकिन बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। कहना तो सरल है लेकिन बहुत कठिन है। किसी बाल कवि ने लिखा है कि काजल के पर्वत पर चढ़कर पार उतरना और बहुत कठिन है निष्कलंक रहकर ही है सब करना। किसी काजल के पर्वत पर चढ़ जाओ तो बिना उसको चढ़कर पार कर लो और किसी प्रकार का कलंक ना लगे, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी यह सब करना है। अब आप ये मत समझना इस सब हमें हतोत्साहित कर रहे हैं, तो हम आपको हताश नहीं कर रहे हैं, हम आपको हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो आपकी रगों में वो जोश भरना चाहते हैं जो आप आगे जाकर भी क्या करो, इस जोश को बड़े होश के साथ निभा सको। क्योंकि कहा जाता है यदि
यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, तो एक अकेला जुगनू ही उस अंधकार को हर लेता है। तो छोटी सी जुगनू क्या कर देती है, अंधकार को हर लेती है अगर लड़ने का साहस करो तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम तो बस आपके लिए जामवंत की तरह बता रहे हैं, और ये भी कहना चाहेंगे कि आप इस विद्यालय को कुछ, हम सभी को कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहो तो, हम सभी को गुरु दक्षिणा देना चाहो तो जब आप सफल हो जाएंगे, एक मिनट बेटा, जब आप सफल हो जाएंगे, एक उच्च शीर्ष पर पहुंच जाएंगे, अपने आजीविका को अच्छे से चलाएंगे, तब एक बार इस विद्यालय के बारे में यह सोच लेना कि कम से कम एक बच्चे को हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। ये संकल्प लेके जरूर जाना है आपको कि हम कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन विद्यालय के लिए कुछ न कुछ थोड़ा सा तो जरूर करेंगे, क्योंकि ये आपका विद्यालय है। आप पिछले 10 वर्षों तक निरंतर यहाँ पर रहे हैं, आपने आपको एक माँ की तरह प्रत्येक वर्ष, है ना, एक माँ की तरह संभाला है यहाँ के शिक्षकों ने, हर किसी ने, हर डगर पर, हर मोड़ पर आपको संभालते रहे हैं। और अब वह है जैसे एक बाबुल, एक माँ पिता अपने बेटे की विदा करता है, तो वही विदा का समय आज है। आज आपके विद्यालय का अंतिम दिन है। मैं चाहूंगा कि आप निरंतर उन्नति करें, शीर्ष तक पहुंचे, यही हमारे साले परिवार की सभी की शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप निरंतर उन्नति करें, आगे बढ़े, सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं, है ना। अब बेटा, अब देखो, इतने देख रहे हैं कि जब से बेटी और ये बेटे भी कुछ देखो रो रहे हैं, ठीक है, कच्चा दिल तो सबका होता है, लेकिन क्या है, जाना तो पड़ेगा ना, कि कोई बात नहीं, आप जा थोड़ी रहे हो। मैंने उस दिन भी कहा था, कौन कहता है विदाई होगी, किसी गैर ने झूठी खबर उड़ाई होगी, शान से राज करोगे आप हमारे दिलों पर, इतने दिनों में कुछ तो जगह बनाई होगी, बिल्कुल जगह बनाइए, आप खूब उन्नति करो और हम लोगों के दिल में हमेशा रहोगे और आपके दिलों में हम लोग हमेशा रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।